जीव के लिए अखंड सुख मान्य है। आप कहेंगे अखंड सुख किसे कहते हैं? याद रखिएगा, अखंड सुख उसे कहते हैं जो सुख कभी खंडित न हो। मतलब जो सुख कभी छूटे नहीं, एक बार प्राप्त हो गया कभी वो अप्राप्त में परिणत न हो, सदा सर्वदा वो सुख बना रहे। इसी सुख का नाम है अखंड सुख। अब महापुरुष कहते हैं ऐसा अखंड सुख जीव को तब प्राप्त होगा जब जीव बंधन से छूटेगा। अब आप कहेंगे जीव किस चीज से बंधा है? हम लोग सुन रहे थे, शोध बाबा बहुत बढ़िया से बता रहे थे। जीव शरीर और संसार के बंधन से बंधा है। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, जीव वासना के बंधन से बंधा है। महोपनिषद के ऋषि ने कहा, जीव भोगेच्छा के बंधन से बंधा है। और अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, वेद भगवान कह रहे थे, जीव 3 प्रकार के कर्मों के बंधन से बंधा है। 3 प्रकार के कर्म, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। इन 3 प्रकार के कर्मों के बंधन से जीव बंधा है। उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथावयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितहि श्याम। वेदवाणी। जब तक जीव इन बंधनों से बंधा रहेगा तब तक जीव को अखंड सुख नहीं मिल सकता है। बंधन से छूटना होगा। बंधन से छूटने का उपाय क्या है? सुना रहे थे भगवान शंकर ब्रह्मा जी को, बंधन से छूटने का उपाय है ज्ञान का अभ्यास और योग का अभ्यास। जो जीव बंधन से छूटकर अखंड सुख को पाना चाहता है उसको ज्ञान का अभ्यास और योग का अभ्यास करना होगा। ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा है। ऐसा पाठ में हम लोग सुन रहे थे। इस बात को बहुतों बार सत्संग में सुने होंगे। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढम् अभ्यसेत्। भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी को, जो मुमुक्षु पुरुष हैं उनको, मुमुक्षु पुरुष किनको कहते हैं? जो बंधन से छूटना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, तो मुमुक्षु पुरुष को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। सुन रहे थे, ज्ञान का अर्थ होता है जानना,
योग का अर्थ होता है जोड़ना। ज्ञान के माध्यम से आप ईश्वर परमात्मा के संबंध में जानेंगे, योग के माध्यम से ईश्वर परमात्मा से जुड़ेंगे। याद रखिएगा, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जब जीव ईश्वर परमात्मा से जुड़ जाता है ना, तब जीव को अखंड सुख मिलता है। अभी जो हम आपको संसार में सुख मिला है ना, यह सुख खंडित होने वाला है। मतलब अभी है, और जब शरीर छूट जाएगा तब रहेगा। या जीवन काल में भी अगर प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा, जो सुख मिला है तो जीवन काल में भी वो सुख चला जाएगा। संसार में देखा जाता है, जो पहले बहुत धनाढ्य थे, अभी वो दर के भिखारी हो गए, क्योंकि अच्छा प्रारब्ध उनका नष्ट हो गया, दर के भिखारी हो गए। जीवन काल में भी कितने लोग दरिद्र हो जाते, कंगाल हो जाते। और ऐसा भी देखा जाता, जो दरिद्र आदमी है, कंगाल आदमी, वो धनाढ्य हो जाते हैं। जीवन काल में भी परिवर्तन होता रहता है। गरीब अमीर हो जाते हैं, अमीर गरीब हो जाते हैं। तो जीवन काल में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो सुख आपको मिला है वो मरते दम तक रहिए जाएगा। जीवन काल में भी वो सुख छूटेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा, संसार वाला जो सुख है ना, ये मायिक सुख है। माया में परिवर्तन होता है, इसलिए उससे प्राप्त सुख में भी परिवर्तन होता है। परमात्मा को पाने पर जो सुख मिलता है ना, वो सुख निर्मायिक है। परमात्मा माया से रहित है। कहते हैं, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। वो राम निरंजन है, मतलब अंजन रहित है, माया रहित है। उनके अंदर जो सुख विराजता है, उस सुख में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता तो उनके अंदर में विराजने वाले सुख में भी परिवर्तन नहीं होता है। और शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, वही अखंड सुख है। अगर एक बार वो सुख किसी को प्राप्त हो जाए ना, तो फिर और सुख पाने की चाहना किसी के अंदर में नहीं रहेगी। बिल्कुल वो तृप्तिदायक सुख है। लेकिन ये होगा कब? याद रखिएगा, ये होगा तब जब आप बंधन से छूट जाएंगे। बंधन से छूटते ही आपको परमात्मा में विराजने वाला सुख मिल जाएगा, जो अखंड सुख है। जब तक आप जीवन धारण करेंगे तब तक वह सुख आपके जीवन में रहेगा। जब आप शरीर का परित्याग कर देंगे तब भी वह सुख आपके जीवन में रहेगा। यह लौकिक जीवन में रहेगा, पारलौकिक जीवन में रहेगा, मतलब सभी जीवन में वो सुख रहेगा। वो सुख कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। वही अखंड सुख है जो कभी खंडित नहीं होता है। सज्जनों, ये सुख तो तभी मिलेगा जब बंधन से छूटेंगे। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, ज्ञान 4 भाग में विभक्त है। योग का 8 अंग होता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान का मतलब होता अंतिम ज्ञान।
परमात्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये अनुभव ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हो जाएगा ना, तब आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा जब अनुभव ज्ञान हो जाएगा तो। और योग के 8वें अंग को आप प्राप्त कर लेंगे, तब आप सभी प्रकार के बंधनों से छूटेंगे। सज्जनों, समझाने के लिए अलग अलग बात है कि आप 4 प्रकार के ज्ञानों में अनुभव ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो अखंड सुख मिलेगा, आप सभी प्रकार के बंधनों से छूटेंगे। फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया, योग के 8वें अंग को प्राप्त करेंगे तब आप बंधन से छूटेंगे। याद रखिएगा, जिस जीवन काल में आप योग के 8वें अंग को प्राप्त करेंगे ना, उसी जीवन काल में आपको अनुभव ज्ञान होगा, चौथा ज्ञान होगा। योग के 8वें अंग को प्राप्त करने का मतलब हुआ समाधि को प्राप्त कर लेना। और जो समाधि को प्राप्त कर लेता है वो सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। मानो उसी साधक को अनुभव ज्ञान हो गया। समाधि कहिए या अनुभव ज्ञान कहिए, एक ही बात है। ये ज्ञान के चौथे प्रकार का ज्ञान जो अनुभव ज्ञान है, वही है समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में साधक को अनुभव ज्ञान होता है। सज्जनों, अनुभव ज्ञान का मतलब बहुत होता है। संसार में भी आपको किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है ना, पहले उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, करते हैं। जब उसकी प्राप्ति हो गई तो अनुभव ज्ञान हो गया। ये भी अनुभव ज्ञान है। लेकिन यहाँ अनुभव ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। जब तक कोई योग के 8वें अंग को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनको आत्मज्ञान होगा, परमात्म ज्ञान होगा। योग शास्त्र के ऋषि कहते हैं, जब योग के 8वें अंग समाधि को कोई प्राप्त कर लेता है, तब उन सब प्रकार के बंधनों से वह छूटता है, उनको अनुभव ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तब उसको नित्य सुख, अखंड सुख की प्राप्ति हो जाती है। शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में कहा, उनकी वाणी है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहित शिव दृढ़ प्रबोध प्रबोध तत्व से बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अत्यंत वैराग्यवान को समाधि की प्राप्ति होती है। और जिनको समाधि की प्राप्ति हो जाती है, वे जीव सभी प्रकार के बंधनों से छूट करके नित्य सुख को, अखंड सुख को पाते हैं। सज्जनों, समाधि को प्राप्त करना कोई साधारण बात है। याद रखिए, खेल धूप की बात नहीं है। समाधि को प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत कुछ करना पड़ेगा। सभी लोग जानते हैं, योग के 8 अंग, ये अंतिम अंग है समाधि। उससे पहले है शुरू में यम और नियम। साधक को पहले यम नियम का पालन करना होगा। यम नियम का पालन, यम का 5 भेद होता है, नियम का 5 भेद होता है। यम का 5 भेद सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये यम का 5 भेद है। इसका पालन करना होगा। आप इसका पालन कैसे कीजिएगा? आप इसका पालन इस तरह से कीजिएगा, आप सत्यवादी हो जाइए। सत्य, आपके जीवन में असत्यता न रहे, सत्यता आ जाए। आप अपने जीवन को झांक करके देखिएगा, हम असत मार्ग पर चलते हैं कि सत मार्ग पर चलते हैं। अपने जीवन को झांक करके देखिएगा। सज्जनों, भले आपके असत्यता पर चलने का ज्ञान संसार के किसी लोगों को न हो, लेकिन आपको तो पता होगा ना,
कि हम असत कर रहे हैं। लोग छिपा छिपा करके गलत काम करते हैं, संसार के लोग नहीं जाने, लेकिन आपका मन जानता है कि नहीं? यहीं पर आप विचार करेंगे, सत्संग में ही आप विचार कर लीजिएगा, हम सत पथ पर चल रहे हैं कि नहीं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं। देख लीजिए, अगर नहीं चल रहे हैं तो असत पथ पर आप चल रहे हैं, असत मार्ग को आप अपनाए हुए हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा, असत मार्ग को अपनाए हुए जीव भजन के मार्ग पर एक डेग भी नहीं चल सकता है। चल लीजिएगा, आपको अपने अंदर में साधना की अनुभूति हो जाएगी? नहीं होगी, जीवन बीत जाएगा, आपको साधना की कुछ भी अनुभूति होने वाली नहीं है। गुरु महाराज जी ने साफ साफ कह दिया, जो निज घट रस चाहो तो अपने आप को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाओ। एक भी पाप रहेगा तो आप सतपथ पर चल लीजिएगा, आपको अपने अंदर में परमात्मा की विभूति का दर्शन होगा। तारा का, चंद्रमा का, सूरज का, देवी देवता का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कहा जाता है। शरीर के अंदर में सब कुछ देखने को मिलेगा? नहीं मिल सकता है। आप सतपथ को अपनाइए, अपने जीवन में धारण कीजिए सत्यता को। सत्य, थोड़ा सा भी असत्यता आपके अंदर में रहेगी तो याद रखिएगा, आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ध्यान में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो लोगों को जन्मों लग जाते परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अखंड सुख पाने के लिए जन्मों लग जाता है, क्योंकि लोग अपने जीवन को सुधार नहीं पाता, संभाल नहीं पाता है ना। जो नहीं करने का वही करता है। सज्जनों, डॉक्टर के पास कोई जाए, रोगी अपना रोग बतावे या डॉक्टर उनके रोग को जान ले, उसको दवाई दे दे और कहे कि इस दवाई का जाइए आप सेवन कीजिए, रोग से मुक्त हो जाइएगा, लेकिन फलना फलना संयम कीजिएगा, वो सब नहीं खाइएगा पीजिएगा। अगर ये सब चीज़ खाते पीते रहिए, कितनों दवाई खाइएगा ना, तब आपका रोग ही नहीं छूटेगा। कहते हैं ना डॉक्टर साहब, ये सब वर्जित कर देते हैं। और सज्जनों, जो डॉक्टर वर्जित कर दिए हैं और वही आप खाइएगा पीजिएगा, कितनों दवाई खाइएगा तो रोग छूटेगा? दवाई के साथ साथ आपको संयम करना होगा ना। उसी प्रकार से सत्संगी बन गए, दीक्षा ले लिए और सदाचार का पालन नहीं कीजिएगा, यम नियम का पालन नहीं कीजिएगा, तो साधना में आगे बढ़ जाइएगा, अब भवरोग से मुक्त हो जाइएगा, अखंड सुख को पा लीजिएगा। मजा नहीं, जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। जीवन भर सुबह से आप सत्संग करते रहिएगा, 3 टाइम ध्यान करते रहिएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में संयम नहीं न है। संयम कीजिए ना, और तब थोड़ो थोड़ो कीजिएगा ना, तो उसका परिणाम आपको दिखेगा। और संयम आपके जीवन में नहीं है ना, कितनों कीजिएगा तो उसका परिणाम, करने का परिणाम आपको नहीं दिखेगा। यही है कि जीवन भर सत्संगी सब जख मारते रह जाता है, और सत्संग में जीवन भर सुनते रह जाता है कि ये सब होता है अंदर में, बस निराश होकर के संसार से चला जाता है। बहुत ऐसे सत्संगी है। हम लोग तो साधारण आदमी है ना, जो गुरु महाराज जी सबसे दीक्षा लिए हैं ना, वे सब भी सत्संगी कभी कभी मिलते हैं, कहते बाबा अभी तक तो भीतर में अंधकार ही देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हैं? जैसा गुरु महाराज जी ने कहा वैसा किए। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, गुरु महाराज जी ने कहा, लोग आके हमको कहते हैं कि हुजूर भीतर में कहाँ कुछ देखते हैं, तो मैं कहता हूँ जैसा कहता हूँ करने के लिए वैसा करता नहीं, आकर के उलाहना देता है कि कुछ नहीं देखता हूँ। मैं जैसे कहता वैसा करो, तब नहीं दिखेगा ना, तब कटु शब्द का उपयोग किए वहाँ पर, तब तुम हमको लात से मारना, लतियाना। कितना अपने साधन में विश्वास है गुरु महाराज जी को। लोग तो करता नहीं है और आकर के उलाहना देता, कुछ होता नहीं। अपने जीवन को देखिए ना, आपका जीवन पवित्र है,
आप पवित्र मार्ग पर चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पवित्र होना होगा ना, हर तरह से शुद्ध होना होगा। आप सोचते हैं गलत गलत कर्म को करें और तब भी भगवान को भज ले, होगा नहीं। याद रखिएगा, साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा की विभूतियों का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, खंड सुख को पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को संयमित कर, सत्य सत्य का पालन कीजिए। उसके बाद अहिंसा, अहिंसा धर्म का पालन कीजिए। अहिंसा धर्म ये क्या होता है? शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा 3 तरह से हिंसा होती है, मन से, वचन से, तन से। तीनों प्रकार की हिंसा से बचिए। मन से कैसे हिंसा होती है? मन से आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी का अनिष्ट सोच रहे हैं, उनका गलत हो जाता, उनका अनिष्ट हो जाता, ये मन से हिंसा होती है। भले आपको पता नहीं चलता है जिसके लिए हम सोचे उनको कुछ हुआ कि नहीं, और जिनके लिए आप सोच उनको भी पता नहीं चलता कि फलाना हमारे लिए ऐसा सोचा। भले ही आप किसी को आत्मज्ञान नहीं है, किसी के मन को पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है, पराकाम में सिद्धि की प्राप्ति नहीं जान रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी के लिए आप गलत सोच रहे हैं ना, उसका प्रभाव उसको पड़ जाता है, उसका प्रभाव उसको पड़ जाता है। भले आपको पता न चला, उनको पता न चला, लेकिन उसका प्रभाव उसको पड़ता है। अगर हम आप सपच भगत की तरह होते न संत, तब जान जाते द्रौपदी क्या सोची। जान लिए थे ना सपच भगत, द्रौपदी क्या सोची थी? जब सपच भगत सब कुछ मिला जुला के खा लिए थे न, खाना चाह रहे थे, खा कहाँ लिए, देखी ग्रास तो लिए ही थे, तो भी खाना ही हुआ, खाए ने ग्रास, घंटा बज गया तो द्रौपदी जहाँ करके देखी कैसे महापुरुष है, बहुत सब महात्मा के भोजन करने पर घंटा नहीं बजा, इनके खाने पर बज गया, तो देखे न सब कुछ को मिला जुला करके खाए थे, 56 प्रकार के भोजन को। तब उनके मन में हुआ था आखिर डोमे न है, डोम लोग तो ऐसे मिला जुला के घटवा घोर करके खाते, वही तो खा रहे हैं, संस्कार तो गया नहीं है। ये मन में हो गया तो सपच भगत दोबारा ग्रास लिए नहीं लिए, अब बाद में युधिष्ठिर के कहने पर लिए भी तो घंटा बजा नहीं बजा, केवल भोजन हुआ, सज्जना घंटा नहीं बजा। तो मन की बात को जानने वाले सपच भगत थे, जान गए, उनका जग पूरा नहीं हुआ। हम आपको किसी के मन को जानने का सामर्थ्य नहीं जान पाते हैं, किसी के लिए हम लोग गलत सोचते हैं, उनको पता नहीं, सपच भगत तो है नहीं कि आपके मन की बात को जान जाएगा, लेकिन आप जो मन से सोचते हैं उसका प्रभाव उसको पड़ता है। तो मन से हिंसा होती है, किसी के लिए गलत सोच लिया, उनका अनिष्ट हो गया, तो हिंसा की गिनती में। फिर वचन, किसी को कटु वचन आप बोल दिए, कटु वचन बोल दिए, ऐसा वचन बोले कि उनके हृदय में जा कर के खड़खड़ा करके लग गया, बहुत दुख होता। कैसा कटु वचन बोला? द्रौपदी कटु वचन बोली थी न, किनको बोली थी? दुर्योधन को, अंधे का औलाद है क्या सूझेगा ठोर, कहा था न सज्जना, वही न वचन उनके हृदय में जाकर के घर किया, तो जुआ खिलाया गया, और जुआ में सारे राजपाट को हार गए पांडव लोग, और तब अपना भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तो भरी सभा उनको खींच के लाया गया। जब नग्न कर रहे थे ना दुशासन दुर्योधन के कहने पर, ये जब साड़ी पकड़ रही थी, तो वहाँ पर उसको पाप याद दिलाया था दुर्योधन। क्या? द्रौपदी, साड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है, जिस सभा में तुमको नग्न किया जा रहा है ना, ये सभा अंधे की सभा है। पाप याद दिला दिया ना। तू बोली थी ना अंधे का औलाद है क्या सूझेगा ठोर, यहाँ तो अंधे का औलाद सब है ना, सब अंधे हैं। आँख वाले तुम्हारे पति हैं, तो पति देखिए लेगा तो क्या होगा, पति है तुम्हारे, यहाँ तो सब अंधे हैं। तब द्रौपदी को आज वहाँ जो हम कटु वचन बोले थे न, महाराज युधिष्ठिर के भवन में जो घुस रहे थे, जहाँ दीवाल थी वहाँ पर इसको दरवाज़ा समझ में आता था, जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवाल, जहाँ सूखी ज़मीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ
सूखी जमीन, उल्टे सब कुछ दिखता था। तो वहाँ जो ये छटपट कर रहे थे न, सूखी जमीन समझ करके जाते तो पानी में चला जाता था, दीवार समझ करके, दरवाज़ा समझ करके जाते दीवार से टकरा जाता था। उसी दृश्य को देख करके द्रौपदी ने कहा, अंधे का औलाद है क्या सूझेगा ठोर। इसका बाप अंधा था न धृतराष्ट्र, कटु वचन बोली, इसके चलते महाभारत हो गया। अभी भी घर घर में जो महाभारत होता है किस लिए होता है? असत्य भाषण करते लोग कटु वचन बोलते हैं, इसलिए घर घर में महाभारत होता है। महाभारत समझ रहे हैं ना, झगड़ा लड़ाई सब ये सब हो रहा है ना घर घर में। सज्जन जीवन संयमित होना चाहिए, संयमित। कटु वचन किसी को कहते हैं ये भी हिंसा की गिनती में है। कहा जाता है किसी का कोई वध कर देता तो एक बार मरता, लेकिन कटु वचन बोल देता है ना, तो जब जब उनको जीवन में याद पड़ता तब तब वो मरता है, तब तो वो मरता, तब तब उनको भारी कष्ट होता है। इसलिए कटु वचन भी नहीं बोलना चाहिए, कटु वचन भी नहीं बोलना। फिर तन से मतलब हाथ से ईर्ष्या में पड़ करके, द्वेष में पड़ करके किसी की गर्दन को काट देते हैं, या जिभ्या स्वाद के लिए आप किसी की गर्दन को काटते हैं। तो सज्जना ये तीन तरह से हिंसा होती है, इसका पालन करना चाहिए। अहिंसा धर्म को अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, न मन से करनी चाहिए, न वचन से, न तन से। सत्य हिंसा अस्तेय, बिना पूछे किसी की वस्तु को आप नहीं लीजिए, चोरी नहीं कीजिए, यही अस्तेय है। चोरी नहीं कीजिए, बिना पूछे किसी की वस्तु को नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर देखा ज़्यादा लोग ले लेता है ना, इधर उधर देखता है, नहीं है तो ले लिया, बढ़िया चीज़ है, चुराने का मन है चुरा लिया। चुराना नहीं चाहिए, ये भी भयंकर पाप है। चोरी के चलते लिखित को अपना हाथ कटवाना पड़ा था, इसलिए चुराना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की, वीरवान को भजन करने में बल मिलता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, खास करके संत मत की तीसरी साधना में वो सफल नहीं हो सकेंगे, दृष्टियोग के साधन में सफल नहीं हो सकेंगे। संत कबीर साहब ने कहा, पानी में आग लागे अंधे को सूझे। ये पानी क्या है? ये ब्रह्मचर्य है। जो इसका पालन करेंगे, स्त्री हो या पुरुष, वे सही से भजन कर सकेंगे। खास करके संत मत की तीसरी साधना में, दृष्टियोग के साधन में सफल हो सकेंगे। मतलब वो साधक अपने भीतर के अंधकार को दूर करेंगे, भीतर में प्रकाश लेंगे, तब होगा पानी में आग लागे अंधे को सूझे। अभी तो हम लोग अंधे हैं, सज्जन आंख बंद करते हैं तो भीतर में क्या मालूम पड़ता है? अंधकार मालूम पड़ता है ना। याद रखिएगा, जब तक भीतर में अंधकार रहेगा ना, तब तक हम आप अंधा बने रहेंगे, अंधा बने रहेंगे। आप कहेंगे अभी तुम लोग को आँख है, देख रहे हैं। सज्जनों, अगर यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण सूर्य को पूरा ढक ले, या अमावस्या की रात्रि आ जाए, तो वहाँ पर कुछ दिखता है? आँख रहते हुए भी कुछ नहीं दिखता है। अमावस्या की रात्रि में घोर अंधेरा रहता है ना, कुछ भी देखने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है ना, लालटेन हो या टॉर्च हो, आँख रहते हुए। तो सज्जनों, बाहर में भी जो हम आप कुछ देखते हैं ना, तो बाहर के प्रकाश से देखते हैं। अगर बाहर में प्रकाश नहीं हो किसी भी प्रकार का, तो आँख रहते हुए हम कुछ देख सकते हैं? आँख रहते हुए भी कुछ नहीं देख सकते। इसका अनुभव आप लोग करते हैं ना। अगर आँखें से सब कुछ देखा जाता तो ये मरकरी लगाने, बॉल लगाने क्या जरूरत थी? प्रकाश का प्रबंध करने की क्या जरूरत थी? सज्जनों, बाहर में भी जो हम लोग अपनी आँख से देखते हैं ना, भले देखने की शक्ति इसके अंदर में है, लेकिन कैसे देखिएगा? बाहर के प्रकाश से। बाहर का प्रकाश हमको अवलंब चाहिए, उसी से हम बाहर की चीज़ को देख सकते हैं। और सज्जनों, दिन रात सत्संग में सुनते रहते हैं ना कि मनुष्य शरीर के अंदर में बहुत कुछ है। देहस्था सर्व विद्या स देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। कहते सब कुछ है, लेकिन देखने में आता है कुछ हो? देखने में कुछ नहीं आता। भी अंधे है ना,
सज्जन जैसे बाहर के प्रकाश से बाहर की चीजों को देखा जाता है ना, वैसे भीतर के प्रकाश से भीतर की चीजों को देखा जाता है। समझ रहे ना बात को? भीतर के प्रकाश से भीतर की चीज को देखा जाता है। भीतर में प्रकाश है? भीतर में प्रकाश नहीं, भीतर में अंधेरा है। सज्जनों वहाँ का टॉर्च किया है, वहाँ का लालटेन क्या वेपर लाइट किया है, वही है बिंदु। सज्जना जब आप संत मत की तीसरी साधना करेंगे तब आपको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी। मानो एक प्रकाश का प्रबंध आपने कर लिया है तो भीतर में सब कुछ आप देखिएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखिएगा। गुरु महाराज की वाणी में है ना, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सब कुछ आपको भीतर में देखने को मिलेगा। तो भीतर में प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। बाहर में प्रकाश की व्यवस्था करते बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, अगर भीतर की चीज़ों को देखना चाहते तो भीतर में प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। वो है बिंदु, श्वेत बिंदु। सज्जना दो प्रकार के बिंदु होते हैं, श्याम बिंदु और श्वेत बिंदु। फिर ब्रह्मांड के नक्शा को देखिएगा, आपको पता चलेगा जहाँ काला वाला भाग का अंतिम होता है ना, वहाँ लिखा हुआ है श्याम बिंदु। श्याम लिखा हुआ है, ये काला काला क्या श्याम बिंदु है। हम आप जो आंख बंद करते हैं श्याम बिंदु है, काला काला अंधकार। और सज्जना जब दृष्टियोग का साधन करेंगे, काला वाला भाग का भेदन होगा तो जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है श्वेत बिंदु। देखें आप लोग कभी फिर ब्रह्मांड के नक्शा में वहाँ पर श्वेत लिखा हुआ, श्वेत बिंदु। सज्जनों आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। सब लोग याद रखिए, स्त्री हो या पुरुष, जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक आप अपने भीतर में बिंदु का दर्शन नहीं कर सकेंगे, श्वेत बिंदु का दर्शन नहीं कर सकेंगे, मतलब प्रकाश का दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन, फिर आगे कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता आवश्यकता वर्धन का संग्रह, जरूरत भर धन का संग्रह। जितना ज़रूरत है धन का उतना तो कमाना ही ना पड़ेगा। जैसे तैसे घर में रहने में मन लगता है, बढ़िया घर मकान है तो अच्छा लगता है। सज्जनों जैसे तैसे कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है। हम अपनी बात आपको बताते हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं ना, इसका जब रंग उड़ जाता है ना तो लगने लगता है मुसहर बातर तरह देखने में लग रहे हैं। समझ रहे ना, अपनी बात बता रहा हूँ, चंडाल की तरह दिखते हैं ऐसा। और जब कपड़ा सब रंगा लेते हैं तो मन ठीक ठाक लगता है, एकदम ठीक ही ठाक है। जो जैसा पहनता है उसको ऐसा कपड़ा बढ़िया वाला चाहिए ना, बढ़िया कपड़ा चाहिए। सज्जना इतना तो धन चाहिए कि बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया कपड़ा मिल जाए, फिर बढ़िया भोजन मिल जाए, हम बढ़िया सवारी पर चल लें, बाल बच्चन को पढ़ा लिखा लें, उनको बढ़िया से पाल पोस लें। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। फिर साधु महात्मा आवे उनकी सेवा कर, इतना धन तो चाहिए। फिर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाएगी तो श्राद्ध वर्षी करना होगा, वो भी चाहिए। कोई बीमार पड़ जाएंगे तो उनका इलाज चाहिए। समझ लीजिए, जोर चित लीजिए दिल दिमाग में कि हम कितना खर्च कर सकेंगे और कितना हमको धन चाहिए, उतना तो कमाइए जितना ज़रूरत है। लेकिन इससे ज़्यादा बैंक में रुपया पैसा सड़ रहा है, आप जीवन भर खर्च करेंगे नहीं कमा करके भी, तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। और तब भी दिन रात बाप बाप करते हैं, तब भी आप दिन रात बाप बाप करते हैं, तो कभी भोजन कर सकिएगा? उसी में आपका दिल दिमाग लगा रहेगा ना। लोग कहते हैं हमको फुर्सतें नहीं है, अब बैंक में पैसा सड़ रहा है, कोई उसको भोगने वाला नहीं है, आ कहते फुर्सतें नहीं है। दिमाग लगाइए ना, हमारे पास में इतना धन इतनी संपत्ति, आप बैठ करके भी खाएंगे तो कोई बात नहीं है। इसलिए तो हम लोगों के यहाँ शास्त्रकारों ने महापुरुषों ने कहा 40 बरस तक में इतना धन कमा लो, इतना धन कमा लो कि बाद में तुमको कमाना ना पड़े, बैठ करके खाओ, अब भजन करो। समझ गए ना?
जब बाल बच्चे सब तैयार हो गए, सब अपने पैर पर खड़े हो गए, तब तुम सबको छोड़ दो। परमात्मा की सृष्टि में तुमको जो करना था वो तू कर लिया, अब तू भजन में लग जाओ। लेकिन ऐसा होता है, बूढ़ा सब मर जाता है दरवाजे पर, पोता पोती को खिलाते खिलाते, लेकिन भजन नहीं करने आता है। सच जो नहीं साने की पोता पोती को नहीं खिलाना, खिलाना सबको है, लेकिन भजन भी करना है ना। केवल उसी में मन को लगा देते हैं ना लोग, ये गलत बात है। केवल उसी में मन को नहीं लगाना है, भजन में भी लगाना। अपरिग्रह, आवश्यकता वर्धन का संग्रह कीजिए, जरूरत वर्धन का संग्रह कीजिए, फिर परमात्मा में लग जाइए, ईश्वर में लग जाइए, उनके भजन में लग जाइए। सज्जनों, ये यम के 5 वेद थे, फिर नियम का 5 वेद है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब होता बाहर भीतर से पवित्र रहिए, बाहर से भी पवित्र रहिए, भीतर से भी पवित्र रहिए। बाहर से पवित्र, शौच करने जाते, लेटरिन करने जाते, जिस हाथ से मल को धोते हैं 5-7 बार उनको मलिए। जिस थरिया बर्तन में खाते हैं उसमें सरफ साबुन लगाइए। थरिया बर्तन को कल पर जा करके मत छोड़िए, कुत्ता चाटेगा। अब बाद में मल करके फिर भोजन बना के खा ली, अच्छा है। जिस समय मलिए उसी समय घर से बर्तन को बाहर कीजिए। ये सब महिला सबको ज्ञान होना चाहिए ना, जिनको ज्ञान है वो करती है। सज्जनों, बिल्कुल बाहर में हर तरह से पवित्र रहिए। पेशाब करने जाते हैं तो पानी लेके जाइए। हमको लगता है बहुत ही कम सत्संगी यहाँ पर होंगे जो पानी लेके जाते हैं, सब तो ऐसे। कितने नीच सब लोग खड़े खड़ी करते पेशाब, पूरे कपड़े में पेशाब लगा लो। कभी ध्यान बनेगा उससे, भजन बनेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़िया से पेशाब कीजिए, पानी लेके कीजिए, शरीर पवित्र रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा। इस बात को कहाँ पर आपको जानने को मिलेगी? सत्संग मांगे तब न। जब तक सत्संग में नहीं है तब तक इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है। हर तरह से बाहर से पवित्र रहिए, फिर भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को भी निकाल दीजिए, भीतर से पवित्र हो जाइएगा। शौच, संतोष, जितना ईश्वर परमात्मा दिया उसी में संतोष धारण कीजिए। स्वाध्याय, अच्छे धर्म ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। तप, सात्विक तप कीजिए। जो यहाँ पर ध्यान चल रहा है ना, इस सात्विक तप के अंतर्गत आता है। इसको कीजिए, ध्यान कीजिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर परमात्मा अपने चित्त को लगाइए, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। संसार में कहीं भी लगे तो आपकी अधोगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। अपने मन को परमात्मा में लगाइए। सज्जना, अगर इतना करेंगे तो आपका यम नियम पूरा होगा, आपका जीवन परम पवित्र हो जाएगा। तब आगे का साधन आप सही से कर सकिएगा। यम नियम के बाद है आसन, तब आप अधिक देर तक आसन लगा करके ध्यान कर सकते हैं। और बाबा देवी साहब का वचन है, सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, बैठे चूत तो निकले सूत। तो सूत क्या धागा निकलेगा? नहीं, याद रखिएगा। अधिक देर तक बैठिएगा ना तो आपके अंदर में आपको अनुभूति होगी। अनुभूति में क्या होगी? चंद्रमा का दर्शन होगा, तारा का दर्शन होगा, बिजली के छटक को देखिएगा, सूरज का दर्शन होगा, देवी देवता का दर्शन होगा, तीर्थ का दर्शन होगा। आप बिना पढ़े दुनिया की सारी विद्या को हासिल कर लेंगे, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। ये सब अनुभूति होगी आपको अपने भीतर में। बहुत कुछ घर बैठे दुनिया को देख लीजिएगा, संसार को देख लीजिएगा। ये सब क्या है? ये सब अनुभूति है। साधना करेंगे तो अनुभूति होगी, अधिक देर तक बैठेंगे तो ऐसा होगा। हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहा, जो 3-3.5 घंटे तक लगातार बैठते हैं, मानो उनका आसन सिद्ध हो गया, मानो उनका चूत बैठ गया। अब ये साधक अपने अंदर में कुछ अनुभूति देखें। 1-आध घंटा में जो है ना, ओंगते रह जाते हैं साधक लोग, संकल्प विकल्प करते रह जाते। भले यहाँ पर अभ्यास चल रहा है, अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे। अब आप ही लोग सोचेंगे जो साधक हैं, तो आप लोग में से कोई बिरले होंगे जो 1 घंटा तक तटस्थ होकर के बैठते होंगे, एक रत्ती भी हील डोल न हो। बिरले कोई साधक होंगे, नहीं तो थोड़ी देर के बाद सब झूमने लग जाते हैं। लगभग लोग झूमने लग जाते हैं।
अगर नहीं भी झूम रहे हैं तो अंदर में बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प को कर रहे हैं, बहुत प्रकार की बातों को सोच रहे हैं। सज्जनों, ये सब 1 घंटा बीत जाता है, होते रह जाता है। जब दूसरा घंटा होगा ना, अभ्यास ऐसा कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, शांत होगा। दूसरा घंटा पूरते पूरते बिल्कुल आपका मन शांत। तीसरे घंटे में जो है ना, अब आपको कुछ अपने अंदर में अनुभूति होने लग जाएगी। लेकिन उसमें भी ख्याल रखेंगे ध्यान भजन में, तब ऐसा नहीं केवल बैठ गए हो गया, सो नहीं। जो गुरुदेव ने आपको करने के लिए कहा वो करते रहेंगे तब होगा, वैसे हो जाएगा। मानस जब करते रहेंगे, मानस ध्यान करते रहेंगे, दृष्टियोग का साधन करते रहेंगे, जो क्रम है सज्जना। जैसे आप 3 घंटे का लक्ष्य लेकर के बैठे हैं ना, तो उसमें से 1 घंटा तक केवल जपे करते रह जाइए, और दूसरे घंटे में गुरु महाराज जी के फोटो को जो दिल में का उतारने के लिए उसको उतारने में लग जाइए। और सज्जनों, तीसरे घंटे में आप बिंदु ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए, और तब देखिए होता है कि नहीं। ये तो 3 घंटा का लक्ष्य लेके बैठे तब न, 1 घंटा का लक्ष्य लेके बैठे हैं तो 20-20 मिनट को ले लीजिए। उसमें 20 मिनट तक आप मंत्र का जाप कीजिए, 20 मिनट तक रूप का ध्यान कीजिए, 20 मिनट तक बिंदु ध्यान कीजिए। सज्जना, आप आधे घंटा का समय लेकर के बैठे हैं ना, तो 10-10 मिनट ले लीजिए, कीजिए, तीनों का अभ्यास कीजिए, तीनों का अभ्यास कीजिए, और तब देखिए आपको कुछ होता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, कम से कम 3-3.5 घंटे तक बैठेंगे, कुछ तब अनुभूति होगी। ऐसे तो बस अभ्यास हो रहा है, कभी ऐसा करेंगे तो होगा। यम नियम के बाद आसन है, तब प्राणायाम है। क्या कीजिएगा, ध्यान पर से उठ करके रेचक पूरक कुंभक करने लग जाइएगा। इसका अभ्यास करना ही प्राणायाम करना है, यही से करने लगिएगा नहीं। उसको भी कीजिए, ध्यान से पहले कर लीजिए। सज्जन, यहाँ पर प्राणायाम की क्रिया है अपनी श्वास को रोकना। श्वास को कैसे रोकिएगा? गुरु महाराज जी ने कहा, जो सीधा होकर के बैठता है ना, बीच में मेरुदंड को सीधा करके रखता है, गुदा चक्र से लेकर के मस्तक तक मेरुदंड सीधा रहता है, तो प्राणायाम की क्रिया स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मतलब श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, धीमी धीमे चल। अब टेढ़े मेढ़े होकर के बैठेंगे तो श्वास की गति तीव्र गति से चलेगी, लेकिन जब सीधा होकर के बैठेंगे तो धीरे धीरे चलेगी। और गुरु महाराज जी ने कहा, श्वास जितनी धीमी से चलेगी ज़्यादा उतना भजन में मन लगेगा, और जितनी तीव्र गति से श्वास चलेगी उतना ज़्यादा मन चंचल रहेगा। चंचल मन से भगवान का भजन होगा। इसलिए सीधा होकर के बैठिए, प्राणायाम की क्रिया हो जाएगी। प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार है। तब भी मन में कुछ आवे तो उसको हटाते जाइए, निकालते जाइए, खाते जाइए, प्रत्याहार कीजिए। तब धारणा होगी। धारणा का मतलब होता अल्प टिकाव। इतना करने पर आप थोड़ी देरी के लिए नासागर में टिकिएगा, 10वां द्वार में टिकिएगा। और थोड़ी देर में टिक जाएंगे न, तो सैकड़ों जन्मों के पाप से आप पार उतर जाएंगे। मुहूर्तम भी योग अच्छे नासाग्रे मनसा सा सर्वम तरति पापानाम तस् जन्म शतार्जितम। ये सब फल धारणा के बाद ध्यान होगा, यहाँ आकर के ध्यान होगा। सज्जनों, तब ध्यान, अब ध्यानाभ्यास नहीं, अब ध्यान हो रहा है आपसे। ध्यान करने का जो फल आप लोग कल भी सुने होंगे और पहले भी मैं आप लोगों को सुनाया, वो सारे फल की प्राप्ति हो जाएगी, सारे फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपका पाप खत्म होगा, आपका कर्म खत्म होगा। समझ रहे हैं ना सज्जनों? बहुत कुछ आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान में अंतिम में समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, जो योग का 8वां अंग है। जैसे समाधि की प्राप्ति हुई, आप सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आपको अखंड सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समाधि में जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति हुई तो परमात्मा के अंदर में विराजने वाला जो अखंड सुख है उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। आपको अखंड सुख मिल जाएगा। तब संसार में आपको कुछ नहीं भी रहेगा न, तब भी आप पूर्ण सुख का अनुभव करेंगे। अभी तो कितनों धन संपत्ति हो जाता है तो मन भरता है, अभी नहीं भरता है, अभी हम आपको तृप्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब परमात्मा के अंदर विराजने वाले सुख को सभी प्रकार के बंधनों से छूट करके पा लेंगे न, तब कुछ भी नहीं रहेगा।
तब भी आप पूर्ण सुख का अनुभव करेंगे। ये समाधि में होगा। देखिए 9 बजने वाला है समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज